हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग और हम इसमें सभी मैसेज वगैरह लेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है तो मेरी सारी ही रीडिंग ऑलमोस्ट टाइमलेस होती हैं, तो उन्हें कभी भी आपके सामने पॉपअप होती है तो उनमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो आप उसे ले सकते हैं। आप हमारी कोई भी रीडिंग कभी भी देख सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सेटल डाउन होना है, शांत होना है, पानी पीना है, हो सके तो मेडिटेट कर लीजिए। इसके बाद अपने जिस भी धर्म को मानते हैं अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। फिर इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रख कर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उसका नाम दोहराते रहिए। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज हम देखेंगे, आपकी एनर्जी भी देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है इस वक्त अपने पर्सन को लेकर के, वो भी देखेंगे। चलिए, सबसे पहले आप अपने पर्सन पे फोकस करिए। नए हैं मेरे चैनल पे, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। मैं अगेन, मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा। मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला नहीं सकती हूँ, तो वॉल्यूम के साथ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में, उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है। फाइट्स, लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत चल रहे हैं आप लोगों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन, आज मैं 3 ही निकालूंगी, ठीक है, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। यूनियन, ठीक है, आप लोगों के बीच में यूनियन आने वाला है, अच्छी बात है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। 11 ठीक है, ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं आप लोग, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। बॉटम में कार्मिक भी आया है, ठीक है, कोई कार्मिक है आप लोगों के बीच में। सिचुएशन कार्मिक हो सकती है या कुछ लोग कार्मिक हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। अभी हम रीडिंग देखेंगे तो पता चलेगा और भी ज़्यादा। चलिए, अब हम टैरो से देखते हैं, तो आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की, अब आया है तो ले लिया फर्स्ट कार्ड, देखते हैं, मतलब बोलना नहीं था मैंने। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन बताएं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल है ये। क्लैरिफायर ले लेती हूँ मैं, प्लीज़ डिवाइन। रीडिंग काफ़ी मेजर है, हमने 5 कार्ड्स हैं टोटल, 5 में 1 2 3 एंड 4, 4 का वो 6 कार्ड में से 4 कार्ड जो हैं वो मेजर अरकाना है, तो कुछ मेजर शिफ्ट है आप लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, अरे 6 ऑफ कप्स किसी की यादें हैं, काम करना है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ भी थी, 8 यहाँ पे भी था। किसी तरीके का कर्मा है, कहीं कुछ ख़त्म हो रहा है, प्लीज़ देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, टावर को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन। जय श्री जय विष्णु, जय श्री कृष्ण, जय मैया की जय। प्लीज़ द टावर को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, द टावर को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल, इतने सारे नहीं, एक मिनट,
द टावर को क्लैरिफाई करें डिवाइन, सिर्फ एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल। कहीं से मूव ऑन करने की एनर्जी है। नाइट ऑफ वेंट्स, प्लीज डिवाइन। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए प्लीज डिवाइन। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। हम सभी को क्लैरिफाई कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं। हायरोफेंट रीडिंग क्लियर है, प्लीज डिवाइन। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग सेटल डाउन हो जाइए, शांत हो जाइए, ठीक है। देखो 4 ऑफ हायरोफेंट के क्लैरिफायर में 4 ऑफ वेंट्स है, मैरिज है, ठीक है। प्लीज डिवाइन द, अरे फिर से करिए द, प्लीज डिवाइन क्लियर करिए, प्लीज डिवाइन। थोड़ा सा आप लोग सेटल डाउन हो जाइए, अदरवाइज सफलिंग करने में ऐसे ही प्रॉब्लम आती है। जब आप लोग एकदम हाइपर हो जाते हो तो होता है, ठीक है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप या आपके पर्सन जो भी हैं, मतलब किसी के साथ भी। द हायरोफेंट, प्लीज डिवाइन। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज डिवाइन। 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए प्लीज डिवाइन। 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज। 4 ऑफ वेंट्स, 2 ऑफ वेंट्स। अगर हम यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे वेंट्स की एनर्जी है, पेंटिकल की एनर्जी है, कप्स नहीं है। कप्स यहाँ पे आ गया है, नीचे आ गया है, ठीक है। और इसके अलावा एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। और इसके अलावा है एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे। और कौन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है बॉटम में यहाँ पे, तो आ गया है क्लैरिफाई में। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है, ठीक है। एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो सभी साइन है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं, किसी एक जगह से उन्होंने अपना रिश्ता जो है वो ख़त्म किया है, वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है। कोई क्वीन ऑफ कप्स उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, जो जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, जिसके पास जाना चाहते हैं, भाग के जाना चाहते हैं, या तो ट्रांसफ़र लेकर के जा रहे हैं, ये भी चीज़ है, या जहाँ गए हैं वहाँ कोई है। मतलब जो भी कंडीशन है, मूवमेंट को दिखाता है, एक सडन मूवमेंट, शिफ्ट को दिखाता है। क्वीन ऑफ कप्स है वहाँ पे, ठीक है। पावर में आना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज बहुत स्ट्रांगली मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और थोड़ा सा पावर में आना चाहते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो वहाँ से हो सकता है कि डिवोर्स लेकर के और इसके बाद आप लोगों के साथ को मतलब मैरिज करना चाहते हैं जो भी, ठीक है। वो क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स के पास बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। साथ में द एम्परस है, वहाँ पे भी मैरिज की एनर्जी दिखाती है। या तो ऑलरेडी आपके पर्सन, जैसे मैंने बोला कि आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर ये कंडीशन है कि वो करना चाहते हैं, ठीक है। कोई एक पर्सन है उनकी ज़िंदगी में जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कोई 2 लेडी तो हैं उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। एक एम्प्रेस है और एक क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है। अब ये एक ही पर्सन की एनर्जी है या 2 अलग अलग पर्सन है पता नहीं, पर मैरिज है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ है, कन्फ्यूज़न है, विश कर रहे हैं, ठीक है। किसी तरीके की चीटिंग को दिखाता है। ये अब क्वीन ऑफ वेंट्स भी आ गई। अ, आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है मल्टीपल वुमेन है, किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन है, उनको ये चीज़ है, विश कर रहे हैं, कुछ डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाएं। अपनी विश फुलफिलमेंट, अपनी जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर काम करना चाहते हैं, अपने रिश्ते पे काम करना, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए काम करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अ, किसी से मैरिज करना चाहते हैं अपनी पावर में आकर के, ये भी चीज़ है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। अब ये क्वीन ऑफ कप्स के लिए फिजिकल अट्रैक्शन है। अब ये एक ही लेडीज़ की ज़िंदगी में ये एनर्जी है सारी कि किसी डिफरेंट डिफरेंट लोगों की हैं, पता नहीं। क्वीन ऑफ वेंट्स हो सकते हैं उनकी, आपके पर्सन की ज़िंदगी में कई सारी क्वीन है, 4 क्वीन आ गई हैं एक साथ। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वेंट्स एंड एम्परस, मतलब एम्परस, सॉरी 3 क्वीन है। कहीं ना कहीं से आपके पर्सन को धोखा मिला है, किसी एक जगह से उनको धोखा मिला है, ये चीज़ है, ठीक है, जहाँ से वो मूव ऑन कर रहे हैं, अब ये चीज़ है। पर कोई 2 क्वीन उनकी ज़िंदगी में हो सकती हैं, मतलब 3 क्वीन तो हमें दिख ही रही हैं। मल्टीपल वुमेन, आपके पर्सन जो थोड़े से फ्लर्टी नेचर के हैं, मैरिज करना चाहते हैं लेकिन थोड़े से कन्फ्यूज हैं,
ठीक है, मैरिज उनके माइंड में है, इतना क्लियर है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उनको नहीं समझ में आता कि वो किसके साथ रहे, किससे शादी करे, उनको शायद ये चीज़ तभी कंफ्यूज है वो, क्योंकि मल्टीपल वुमेन है उनकी ज़िंदगी में। मदर इशू उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, कहीं एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, स्टक की कंडीशन है, कहीं लड़ाई झगड़े हुए हैं, थर्ड पार्टी डेफिनेटली है आप लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं से हर्ट है ये चीज़ें, कहीं ना कहीं कुछ टावर मोमेंट आया है, कहीं से कुछ ख़त्म हुआ है, पूरी तरीके से ख़त्म हुआ है, ये चीज़ है। पेज ऑफ कप्स फ्लर्ट की एनर्जी है, कहीं फ्लर्ट करना चाहते हैं, ये चीज़ है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, अगेन किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, दो बार थोड़े से पावर और ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ये चीज़ है। ठीक है, दो सिचुएशन है उनकी ज़िंदगी में, कहीं पे कुछ है, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अपनी विश को पूरा करने के लिए वो काम कर रहे हैं अपने काम पे, मतलब रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशों को बेसिकली पूरा करना चाहते हैं, ये है माइंड में, और शादी करना चाहते हैं। पर शादी करने के लिए उनके पास कई सारे ऑप्शन हैं, जिनमें वो कंफ्यूज हैं कि वो क्या अपनी ज़िंदगी में आगे लेकर के आए। लड़ाई झगड़े उनके हो रहे हैं, ये चीज़ है। यूनियन भी कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं मैरिज की बात हो रही है, ये हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए ये एनर्जी हो सकती है। ठीक है, कहीं कोई है, या तो ये एक ही पर्सन की एनर्जी है, जैसे मैंने बोला कि थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में है, तो कोई एक है जो कार्मिक है, कोई एक है जो ट्विन फ्लेम है आप लोगों में, तो ठीक है, ये चीज़ है। या हो सकते हैं जिन लोगों में आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोगों के अलग अलग ग्रुप के लिए भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए, अब आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, अब हम आपके लिए देखते हैं कि उनकी एनर्जी क्या है, तो रीडिंग थोड़ी सी और क्लैरिफाई हो गई। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अरे वाह, देखो ये कार्ड अभी भी बॉटम में था और फिर आया, लवर्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल। आपके पर्सन अपने ट्रू लव के साथ, जिसे भी वो ट्रू लव फील करते हैं, मैं एक बेसिक एनर्जी पहले बता देती हूँ, फिर क्लैरिफायर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी क्लियर एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन जिसके साथ भी, ये ट्विन फ्लेम लोगों के लिए एनर्जी होगी, बेसिकली ट्विन फ्लेम्स के साथ डील करेगी ये, जिसके साथ अपना एक सोल कनेक्शन, एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको हाइड कर देती हूँ, इसको मैं कुछ भी ये रख देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा पिक्चर सेंसिटिव होता है, तो यूट्यूब को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ये चीज़ है। ठीक है, लवर्स की एनर्जी है, जेमिनी हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। ठीक है, जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। तो आपके पर्सन की क्या कंडीशन है कि वो जिससे अपना ट्रू लव फील करते हैं, वहाँ शादी करने में उनको दिक्कत आ रही है। ठीक है, वहाँ शादी या तो नहीं हो सकती है, या इस तरीके की प्रॉब्लम उनकी लाइफ में है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, जो उनको इस चीज़ के लिए मना कर रहा है। ठीक है, क्योंकि टू ऑफ सॉर्ड मूवमेंट्स की कंडीशन है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स कहीं तेज़ी से भाग के जाना चाहते हैं, हो सकता है वो किसी डिफेंस में है, या डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। साथ में स्ट्रेंथ की एनर्जी भी, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, ताकत लाना चाहते हैं इतनी कि ताकि वो इस रिलेशन के लिए स्टैंड ले सकें, ये चीज़ है। ठीक है, वेटिंग की एनर्जी है, लेकिन जिससे वो प्यार करते हैं, वहाँ थोड़ी सी शादी करने में दिक्कत आ रही है उनकी, ये चीज़ हो रही है। ठीक है, जस्टिस, न्याय चाहते हैं। लिब्रा हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। ठीक है, लिब्रा की, जेमिनी की। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और लियो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, उसके लिए किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन भी उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये भी चीज़ है। थोड़ा सा निगेटिव इन्फ्लुएंस भी है, क्योंकि कार्मिक फाइट्स वगैरह हो सकता है पास्ट में हुई हो, ये भी चीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से वो पुरानी चीज़ें भी उनके माइंड में है, तो जिसकी वजह से, या इस रिलेशन की वजह से हो सकता है, इस रिलेशन से दूर करने के लिए उनके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल किया गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है आपके पर्सन के ऊपर। ब्लैक मैजिक स्पेल, क्योंकि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी हम आपके लिए निकाल रहे थे,
तो आपके पर्सन आपके साथ एक ट्रू लव फील करते हैं, ठीक है, एक सोल कनेक्शन जिसे वो बहुत ज़्यादा लवर्स की एनर्जी है। पर कोई है उनकी ज़िंदगी में जो आप नहीं चाहता है कि शादी हो, ठीक है, कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स उनकी लाइफ में हो सकती है, कोई मैच्योर महिला, और हो सकता है उनके ऊपर एक ब्लैक मैजिक स्पेल भी किया गया हो इस बात के लिए कि वो आपको भूल जाएं या आपसे दूर हो जाएं। इसी वजह से शायद आपके पर्सन अभी कभी कभी थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, हो सकता है उसी वजह से आपके फाइट्स होते हों, या हो सकता है आपकी वजह से उन लोगों के उनके घर में कहीं फाइट्स होते हों, ये भी चीज़ होती हो। आप लोगों के बीच में भी फाइट्स हुए हैं, हो सकता है इस ब्लैक मैजिक स्पेल की वजह से हुए हों, ये भी चीज़ है। या ज़रूरत से ज़्यादा एडिक्शन हो सकता है, फिजिकल एडिक्शन आप लोगों के बीच में हो सकता है जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं, या शक है आप लोगों के बीच में, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, इस चीज़ को लेकर के झगड़े होते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। या आपके पर्सन की हैबिट हो सकती है कि उन्हें किसी तरीके के नशे करने की या कुछ बुरे एडिक्शंस उनके अंदर हो सकते हैं, आदतें हो सकती हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में झगड़े होते हैं, इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूज़न की एनर्जी आती है, ये चीज़ है। बट एक चीज़ ये है कि वो स्टेबल होना चाहते हैं, स्टेबल होने के बाद आपके लिए एक एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है। उनको बहुत उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, ठीक है, इस बात का कि वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इस चीज़ को वो उतार के अब रख देना चाहते हैं, इस बर्डन को, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है, फाइनेंशियल्स आप लोगों के बीच में इशू हो सकता है जिसकी वजह से वो आपका प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। पर वो आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, नो डाउट एक फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी रही हो जिसकी वजह से, जिससे भी उन्हें हर्ट मिला हो, या आप लोगों के आपस में ही एक दूसरे को लड़ाई झगड़ों की वजह से हुआ हो हर्ट, या उन्हें शायद बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ रहा है आपकी वजह से, ये भी चीज़ हो सकती है आप लोगों की लड़ाई झगड़े की वजह, ठीक है। कहीं से धोखा मिला है, कहीं से स्लीपलेस नाइट है उनकी किसी तरीके की, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन हो सकते हैं। सॉरी, वीडियो प्ले नहीं हुआ था, मैंने 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई किया था, 4 ऑफ सॉर्ट्स को सॉरी क्लैरिफाई किया था, और मैं सारा बोल भी गई थी और वीडियो पता चला मैंने प्ले ही नहीं करा था। तो 10 ऑफ वेंट्स और 3 ऑफ वेंट्स, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल और 3 ऑफ वेंट्स आए हैं 4 ऑफ सॉर्ट्स के क्लैरिफायर में। मतलब उनकी ओवर थिंकिंग इस बात को लेके चल रही है, एक तो फैमिली इशू है आप लोगों के बीच में, हो सकता है फैमिली राजी नहीं है आप लोगों के साथ मैरिज करने के लिए, कोई हो सकता है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स को भी अभी हम क्लैरिफाई कर लेंगे। और 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है एक तरीके से थर्ड पार्टी को दिखाती है। सेकंड चीज़ है वेटिंग को दिखाती है। वेटिंग मतलब वो अपनी तरफ फाइनेंसिस के आने का वेट कर रहे हैं कि कहीं से पैसा आए, कहीं से उनके अंदर स्टेबिलिटी आए, तब वो आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे, ये चीज़ है। अब देख लेते हैं क्वीन ऑफ सॉर्ट्स। सॉरी, मुझे बार बार कफिंग हो रहा है, इस वजह से मुझे वीडियो पॉज करना पड़ रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़, कौन है ये क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बताएं, प्लीज़ डिवाइन बताएं क्वीन ऑफ सॉर्ट्स कौन है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़। ओए होए, जो भी क्वीन ऑफ सॉर्ट्स है, ठीक है, इसी की वजह से आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये उनको ऑप्शंस, थोड़ा सा चीटिंग की एनर्जी है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ट्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ चीटिंग कर रही है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब ये सबके लिए अलग अलग होगा, कौन होगा, चीटिंग का कार्ड है ये। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स किसी तरीके का कोई गेम प्लान कर रही है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, इस वजह से आपके पर्सन जो है वो थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है, मतलब कंफ्यूज्ड है, ये चीज़ है, ठीक है। टू टू कोई दो सिचुएशन है जिनके बीच में वो जगल कर रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा, 2 ऑफ सॉर्ट्स भी था शायद वहाँ पे, तो ये चीज़ थी। ये क्वीन ऑफ सॉर्ट्स जो भी है ये चीटिंग करती है किसी तरीके की, इस वजह से परेशान आपके जो है थोड़ा सा परेशान है। लेकिन यूनियन आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है, फाइट्स डेफिनेटली हैं आप लोगों की लाइफ में। स्ट्रेंथ दिखाएं प्लीज़ डिवाइन, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दें। इनको क्लैरिफाई करने में भी दो दो कार्ड आ रहे हैं सभी के, एक साथ आ रहे हैं, ये भी दोनों एक साथ ही आए थे, ये भी दोनों एक साथ ही आए। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करें। ओनली वन कार्ड प्लीज़ डिवाइन, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करें। वैसे तो मैं वही एनर्जी है जो मैं पहले बता चुकी हूँ, कुछ है नहीं नया। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करें। वन लास्ट सफर, मैनिफेस्टेशन, ठीक है। सेम वही चीज़ जो मैंने पहले बताई थी, वही एनर्जी है बॉटम की, कि आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन कोई उनकी ज़िंदगी में है थर्ड पार्टी जो गेम प्लान करती है, चीटिंग करती है उनके साथ, जिसकी वजह से करती है, करता है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जिसकी वजह से उनकी ओवर थिंकिंग चल रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से, ज़्यादातर लोगों में फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है,
भाग के आना चाहते हैं, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं अपने अंदर, ताकि वो प्यार जो चीज़ है वो आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सके, ठीक है। इसलिए वो अपने अंदर ताकत लाना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, ताकि वो अपने अंदर ताकत ला सकें, ताकि वो इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के खिलाफ खड़े हो सकें, ठीक है। थोड़ा सा उसको मना सकें, ये चीज़ खड़े होने से मतलब ये होता है कि मना सकें उसको, और आपके लिए स्टैंड ले सकें। अगेन टू ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, एक अनसक्सेसफुल मैरिज को दिखाता है ये। आप लोगों के केस में मैरिज बहुत, देखो एक तो मैं सीधी सी चीज़ आपको बता दूं कि जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना, उन लोगों का मैरिज वैसे भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। तो मतलब मैं कोई आपको डरा नहीं रही हूँ, बट ये सच्चाई है। यूनियन आप लोगों की होगी, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में मैरिज बहुत बहुत कम पॉसिबल होती है, ठीक है, बहुत कम। उसके लिए यहाँ पे आप लोगों की प्रॉब्लम आएगी ही आएंगी सब तरीके की, ठीक है। बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे होते हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे इश्यूज आप लोगों के बीच में हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अब मैं देख लेती हूँ कि आपका हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है अपने पर्सन के लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी आप अपने ऊपर फोकस करिएगा आप। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग इस वक्त अपने व्यूअर पर्सन को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग इस वक्त अपने पर्सन को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग अपने पर्सन को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग अपने पर्सन को लेकर के क्या है। डेफिनेटली आप लोग अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, ठीक है। आप लोग अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो। आप लोग ज़्यादा मैक्सिमम लोग जो आज देख रहे हैं वो आप लोग ट्विन फ्लेम हो, और जो आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है वो कार्मिक है। थर्ड पार्टी सबके केस में अलग अलग होगी, जो भी है आप अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है। कंडीशन ये है कि आपकी यूनियन में सबसे बड़ी बाधा है फाइट्स। फाइट्स आप लोगों की खुद की फाइट्स भी हो जा रही होंगी, कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहे होंगे, ये भी चीज़ है, क्योंकि ट्विन फ्लेम में अक्सर झगड़ा हो जाता है, क्योंकि आप सेम टाइम में एक जैसा सोचते हो, इस वजह से। दूसरी तरफ क्या होता है कि जो भी कार्मिक पार्ट सिचुएशन आप लोगों के बीच में है, जो भी थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है, उनसे भी आप झगड़ा करना पड़ रहा है आप लोगों को। सेम सिचुएशन में आप भी अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हो, अपने पैसे पे काम करना चाहते हो, ये सिचुएशन है आपकी। आप भी अभी स्टक हो, ब्लाइंड फॉल हो, आपको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। आप भी ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, आपको भी एक्चुअली कुछ भी क्लियर नहीं है। बट एक चीज़ क्लियर है कि आप प्यार करते हो। वहाँ किंग ऑफ कप्स आया था, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स आया है, ठीक है। आप एक सोल जर्नी में हैं, आप लोगों के बीच में एक म्यूचुअल लव है, आप दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आपके रिश्ते का अंजाम क्या होगा नहीं पता, यूनियन यहाँ पे आया है, ठीक है, पर आप लोगों के बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, बेसिकली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू बहुत हैवी है आप लोगों के केस में। और एक टू ऑफ वेंट्स का कार्ड जो होता है एक अनसक्सेसफुल मैरिज को दिखाता है। आई एम सॉरी कि मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, बट ये चीज़ है। लेकिन एक चीज़ और होती है कि कभी भी कुछ भी ना पत्थर पे लिखी हुई लकीर की तरह नहीं होता है ज़िंदगी में। अगर आप किसी चीज़ को बहुत स्ट्रांगली डेस्परेटली चाहते हैं ना, तो सारी चीज़ें फिर साथ में, वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात उसे आपको मिलाने के लिए लग जाती है, ये चीज़ है। एक चीज़ तय है कि आप लोगों में प्यार बहुत है एक दूसरे से, नो डाउट, प्यार बहुत है आप लोगों के बीच में। और आप म्यूचुअल लव है, जितना आप अपने पर्सन से करते हो आपके पर्सन भी उतना ही आपसे करते हैं, ठीक है। उधर किंग ऑफ कप से, आप उधर क्वीन ऑफ कप से। इमोशंस हो सकता है ना दिखा रहे हो, लेकिन अभी तो थोड़े से लवर्स आए हैं, तो मुझे लग रहा है इमोशंस थोड़ा दिखा भी रहे हो, शो भी कर रहे हो, ये भी चीज़ है। लेकिन बहुत प्रॉपर तरीके से शायद नहीं शो कर रहे हो, ये भी चीज़ है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइड, बस क्योंकि सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, इस वजह से शायद चीज़ों को होल्ड करके रख रहे हो, अपनी अपनी फीलिंग्स को। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन पर आप दोनों ही आज एक प्यार शायद फील कर रहे हो एक दूसरे के लिए, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका या उनके पर्सन का क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। सबसे पहला है लाइक शेयर और सब्सक्राइब, जो आपके लिए आया है। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आप या आपकी पर्सन का नाम एस से हो सकता है, ठीक है, या आप दोनों के नाम में ये नाम कॉमन हो सकता है, ठीक है, या आपके आपके या आपके पर्सन का नाम इससे स्टार्ट हो सकता है। आप या आपके पर्सन का नाम जे से हो सकता है, या जे आप दोनों के उसमें आ सकता है। सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, ठीक है, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, ये चीज़ है।
सॉन्ग है, मैं थोड़ी देर में बाद में लास्ट में बताऊंगी आपको। आप या आपके पर्सन एरीज हो सकते हैं, ठीक है, मेष राशि हो सकती है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। अगर आपके मन में किसी तरीके के सवाल चल रहे हैं तो उनका जवाब आपके लिए कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन करिए, योग करिए, डिवाइन को सरेंडर करिए। मेडिटेशन से, डिवाइन को सरेंडर करने से आपको अपने सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। जब आप पूजा करते हैं, डिवाइन से प्रे करिए, वो आपको बताएंगे। या जब आप सोने जाते हैं तब वो चीज़ें अफर्म करिए, मतलब अपने डिवाइन से कहिए कि आपको आपके सवालों के जो भी सवाल है अपने एंजल्स को बोलिए कि प्लीज़ हमें बताएं। तो वो या तो सपने में बता देंगे या कहीं ना कहीं वो कोट्स आपको किसी न किसी रूप में मिल ज़रूर जाएगा, ठीक है। ये चीज़ एंग्री, थोड़ा सा गुस्सा भी आप लोगों के बीच में है, ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा आप लोगों के बीच में है, फाइट्स है इसलिए, ठीक है, कोई चीज़ें हो सकती हैं। फाइट्स और एंग्री आपका है थोड़ा सा, अभी भी चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। लियो, लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के केस में। एक्वेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एरीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं। कार्मिक, आप लोगों के बीच में कार्मिक ज़रूर है कोई ना कोई, ठीक है। कार्मिक सिचुएशन हो सकता है, कुछ लोग कार्मिक से ही डील कर रहे हो, बहुत कम लोग होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों की एनर्जी मुझे देख के ऐसा ही लग रहा है, मैक्सिमम लोगों की, मोर देन 95% लोगों के केस में आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं। बट आपके थर्ड पार्टी जो आप लोगों की है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई भी लविंग पार्टी कुछ भी हो, वो सिचुएशन आपकी कार्मिक है, ठीक है। ये चीज़ एस बहुत कॉमन है, आप दोनों के नाम में एस हो सकता है या आप दोनों का ही नाम एस से शुरू हो सकता है। ये चीज़ काफ़ी हर्ट हैं आप लोग, ठीक है। कुछ कुछ आप लोगों के बीच में इस तरीके की चीज़ें हुई हैं जहाँ पे आपने एक दूसरे को हर्ट किया है, ठीक है। हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में ऐसे हुए हैं जिनकी वजह से भी थोड़ा सा कहीं कहीं कभी कभी कन्फ्यूज़न की कंडीशन आप लोगों के बीच में आती है कि आप लोगों के फाइट्स जो हुए हैं पास्ट में या शायद अभी भी होते हैं, उनमें कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं कि आप एक दूसरे को ज़्यादा हर्ट करते हो, ये चीज़ है, ठीक है। हर्ट हैं आप दोनों। वाना मीट यू, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। 111 की एनर्जी है, मतलब आपके पर्सन जो है वो पर्सन बोल रहे हैं, सॉरी। 111 की एनर्जी एक न्यू बिगिनिंग को दिखाती है, ठीक है। 111 का मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो मेरे ही यूट्यूब पे जाइए, वहाँ सर्च कर लीजिए, या फिर मेरे ही चैनल पे पड़ा हुआ है, बहुत पहले मैंने एक वीडियो डाला था तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, 111 या 1111। तो आप लोग देख सकते हैं, आपको 1111 या 111 दिख रहा हो तो ये आप एक सोल जर्नी में हो सकते हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे हो सकती है, ये चीज़ है, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों की लाइफ में हो सकती है। लास्ट में है, आपके पर्सन आपके लिए एक सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूँ, ठीक है। मैरिज की एनर्जी है आपके साथ, क्योंकि वहाँ पे भी 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी आई थी और साथ में हायरोफेंट की एनर्जी भी आई थी, दोनों ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मैरिज को दिखाते हैं। मैरिज उनके माइंड में है, ठीक है। ये और बात है कि आपके लोगों के बीच में इश्यूज हैं, बट आपके पर्सन आपसे प्यार भी बहुत करते हैं और आपसे शादी करना भी चाहते हैं। ऐसा नहीं कि उनका इंटेंशन नहीं है आपसे शादी करने का, उनका है। इस गाने को भी जब आप सुनिएगा तो आपको इसमें मैसेज मिलेगा। इसकी भी नेक्स्ट लाइन जो है वो यही है, तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं, ये चीज़ है, ठीक है। तो गाने को ज़रूर सुनिएगा, बहुत खूबसूरत गाना है ये। हाँ, इससे आपको हीलिंग भी मिलेगी, जब आप एक अच्छा सा सोलफुल म्यूज़िक सुनते हैं ना तो उससे आपको हीलिंग भी मिलती है। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई डोंट लाइक यू, फाइट्स है आप लोगों के बीच में, ये चीज़ है। तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन शायद गुस्से की वजह से, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, लेकिन हाँ ये कुछ लोगों के लिए कार्मिक भी हो सकता है, क्योंकि कार्मिक की एनर्जी भी 2 बार आई है, तो 5% लोग जो मैंने बोले हैं कार्मिक है, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आप वो हर्ट हैं आप लोग, ये भी चीज़ है। दोनों ही चीज़ों सिचुएशन में हो सकता है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। विल यू गिव मी अ सेकेंड चांस। आप जैसे मैंने बोला था कि आपके पर्सन की एनर्जी की लाइफ में बहुत सारी फीमेल एनर्जीज हो सकती हैं, तो हो सकता है उनको फ्लर्ट करने की आदत है, तो फ्लर्टेशियस नेचर है उनका, तो आपके पर्सन आपसे फिर से कहना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप लोग लड़ाई हुई है, ये चीज़ है। तो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि क्या तुम मुझे दोबारा चांस दोगे, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं।
आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है, मैं आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू, मैं मरा जा रहा हूँ आपको ऐसे बोल रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा डेस्परेटली याद कर रहे हैं, मतलब ये है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके पर्सन ये भी, जैसे मैंने बोला ना, कंफ्यूजन की एनर्जी है, ठीक है, बार बार टू 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 की एनर्जी आ रही है, टू ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वैंड्स हो जाए। आपके पर्सन कह रहे हैं क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। आप लोगों के बीच में फ़ाइट्स हुई हैं, डेफिनेटली आप लोगों के बीच में फ़ाइट्स हुई हैं, किसी तरीके के हर्ट हैं आप लोग एक दूसरे को, ये भी चीज़ है। और कहीं ना कहीं है आपके पर्सन को थोड़ा सा ये एनर्जी भी है कि क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के केस में फैमिली इशू है या बहुत बड़े मेजर इश्यूज़ हैं आप लोगों के केस में, जहाँ चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट हो पा रही हैं, या कुछ लोग जो मैरिड पर्सन से ऑलरेडी आप लोग डील कर रहे हो, आपकी शादी चल रही है, वहाँ पे भी ये चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन आपको पूछ रहे हैं, वो अभी ऐसा कुछ बोल नहीं रहे क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। वन लास्ट कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, आपके पर्सन आपसे ये बोल रहे हैं कि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, ठीक है। यू हर्ट मी अलॉट, ठीक है, आप लोगों के बीच में फाइट्स हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों ने एक दूसरे को भी बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। आपके पर्सन को बहुत सारी शिकायतें हैं बेसिकली आपसे, ये चीज़ है। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ी सी मिक्स्ड एनर्जी है ऑब्वियसली कि वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के, कार्मिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के केस में, ठीक है। आप लोगों के फाइट्स भी हुए हैं, डेफिनेटली आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के बीच में, आपके रिलेशंस को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए। सेकेंड चीज़, आप लोगों के केस में कार्मिक भी है जहाँ से हुए हैं। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी जो भी है, हो सकता है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें करी गई हैं, उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करा गया है, ये भी एक रीज़न आप लोगों के बीच में हो सकता है। और वो आप लोगों को दोनों पे ही हो सकता है, ज़रूरी नहीं आपके पर्सन पे किया गया हो, आप दोनों पे ही किया गया हो सकता है। इसी वजह से आप लोगों की एनर्जी जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट वाली हो गई हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। क्योंकि कार्मिक्स की एनर्जी बार बार आई है, ठीक है, यूनियन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट भी आ रहा है, तो कार्मिक भी आया है 2 बार, ठीक है। कार्मिक बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के केस में, बट आपको क्या करना है, डिवाइन को सरेंडर करना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या उनको गाइडेंस है आपकी, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ एंजल्स, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो, प्लीज़ बताएं। मैं एक बार और शफल करूँगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए एंजल्स आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताएं। अगर आपने कोई टाइम ड्यूरेशन पूछा था, मैं नॉर्मली बोल देती हूँ कि क्वेश्चन, लेकिन अगर आप कोई चीज़ आपकी टाइम ड्यूरेशन कोई आपके माइंड में है, तो उस केस में ये है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, ठीक है, कुछ महीनों के अंदर चीज़ें आप लोगों के अंदर वो चीज़ें सही हो जाएंगी आप लोगों के बीच में, ये ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के अंदर हो जाएंगी। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर कोई बीमार है या कुछ उस तरीके की चीज़ें हैं, तो वो भी कुछ महीनों के अंदर वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है, इस हेल्थ में सुधार आएगा, ये भी चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर हम इस आपके रिलेशन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, तो यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है कि इम्प्रूविंग हेल्थ, मतलब आपके रिलेशन की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, ये भी चीज़ है, ठीक है। यू आर रेडी, ठीक है, आप डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप इस वक्त रेडी हो, ठीक है। जो भी एक्शन आपको लेने हैं आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है, अपने चीज़ों को अपने ठीक से एनालाइज करिए। अगर आप किसी जॉब के रिगार्डिंग आप कुछ पूछ रहे हैं या कुछ किसी तरीके की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों का मतलब अपने लिए चाहते हैं, या अपने पर्सन की तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, उनसे मूव ऑन करना चाहते हैं, या उनके साथ रहना चाहते हैं, तो ये आपको आप अभी रेडी हो उस चीज़ के लिए, ठीक है, आप सोच लीजिए, ठीक है। और बाकी सही चीज़ें इंप्रूव करेंगी आपको, और चीज़ें इंप्रूव कब करेंगी, कुछ महीनों के अंदर चीज़ों में बदलाव आएगा आपके। तो ये है आपकी एनर्जी। तो ये थी हमारी रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट करी होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट करी है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।